segments, timing and condition, and integration with ActiveCampaign. I know marketing automation may sound and feel overwhelming, and you simply want to focus on more valuable things. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ आप लोगों ने मोस्टली यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आप देखें, आपने फ्रीलांसिंग को एज अ कैरियर लेना है, इससे सेंस में कि आपने इसका बिजनेस, आपने इसे क्या करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। यही सर्विस यहाँ पे एक प्रॉपर एक बिजनेस रन हो रहा होता है, ना कि आपने एक सर्विस की, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और ये 100 आन तक एक बिजनेस चलता रहता है। अब आपने जब भी अपनी कोई फील्ड सर्च करनी है, आपने कोई फील्ड सर्च कर ली, लाइक अगर आपने मार्केटिंग सर्च कर ली तो आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। लाइक अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपने मार्केटिंग की देखनी है। अब मार्केटिंग की आपने कैसे देखनी है, इधर आएंगे, ये डिजिटल मार्केटिंग है, फेसबुक डिजिटल प्लान मार्केटिंग, ये सारा लिखा हुआ है। तो हम लोग बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम सर्विसेज होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि ये सारे वेरीफाइड हैं और ये बहुत महंगे सेलर्स होते हैं। ये तकरीबन एक सर्विसेज $1400 की, ये 1200, ये इतने इतने लेवल की ये सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों ने ट्राई करनी का प्रो वेरीफाइड की तरफ जाएं। अब प्रो वेरीफाइड मैंने कल आपको, कल के सेशन में मैंने बताया था कि मस्ट ये है कि आपने कम से कम 30 घंटे जो है ना, अपने 30 घंटे आपने अपनी सर्विस के ऊपर लगाने हैं, आपने अपनी स्किल के ऊपर लगाने हैं। अच्छा, और इसमें इंटरेस्ट में अगर लेट सपोज आपको डिजिटल मार्केटिंग, आप कहते हैं कि जी डिजिटल मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप फेसबुक मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप इसमें यूट्यूब की मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप यूट्यूब एसईओ का काम करना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, ये सारी चीज़ों को आपने देखना है। तो सिंपल सा है, आपने यहाँ प्रो वेरीफाइड सर्विसेज पे आना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी अकॉर्डिंग, ये देखिए इस बंदे की दोनों ये फर्स्ट पेज पर रैंक करिए, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग कंसल्ट है। अब मैनेजमेंट और मार्केटिंग में कंसल्टेंट्स में भी ये फ़र्क है, ये सिखाएगा और ये इसको मैनेज करेगा, यानी दोनों काम ये कर रहा है। अब यहाँ पे ये इसकी सर्विसेज है। अब आपने अपनी सर्विस को चूज करने से पहले इन 3 चीज़ों का आपने मद्देनजर रखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि किस चीज़ के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, यानी कि आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, डिज़ाइनिंग करें। आपको कंसल्टेंसी में इंटरेस्ट है, कंसल्टेंसी में इंटरेस्ट भी है। लाइक अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि यार नहीं मैं ना सिखा सकता हूँ अच्छे तरीके से, नहीं मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ, मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, तो वो भी आप फाइवर पे कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना देखना है, इंटरेस्ट देखना है। इंटरेस्ट देखने के बाद आपने अपनी स्किल सेट देखना है कि यार मेरा स्किल सेट किस चीज़ में, ठीक है। और लास्ट पे आपने बाजार को आपने देखना है। लाइक आपने के रिसेंटली जब कोविड आया था, कोविड के आने की वजह से सबसे जो ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड हुई थी, वो मार्केटिंग की डिमांड हुई थी, डिजिटल मार्केटिंग की। तो आपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग बाजार भी देखना है। आपने देखना है कि किस चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ रही है या किस चीज़ की डिमांड कम हो रही है, तो आपने उस चीज़ के ऊपर हो जाना है। यानी कि ये आपने ये नहीं कि आपने एक चीज़ सीख ली, लेट्स वो जैसे गवर्नमेंट जॉब की तरह होता है, एक दफ़ा ज्वाइन कर ली फिर सालों अब आपने इस चीज़ को नहीं लेना, आपने इसको अकॉर्डिंग टू बाजार आपने आपने चेंज करते रहना अपनी स्किल को, ठीक है। ये 3 पॉइंट थे। एक फर्स्ट पॉइंट ये था कि अपने इंटरेस्ट अपना देखना है, सेकंड में आपने अपनी स्किल देखनी है, और थर्ड पे आपने ये देखना है कि बाजार में क्या चीज़ है। लाइक कोविड आया, कोविड की वजह से कौन कौन सी चीज़ों को किन 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 चीज़ों की डिमांड कम हुई है, किन किन चीज़ों की डिमांड बढ़ी है, तो ये चीज़ें आपने इन चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपने इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना। 3 अगेन बता देता हूँ, जिसमें इंटरेस्ट आपका है, जो आपको स्किल आती है, और थर्ड पे कि जो बाजार की रिक्वायरमेंट है, जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा स्कोप आ रहा है, लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं। आपको अगर एक्सीलेंट स्किल है तो आप लोग इससे अच्छे खासे अपनी कमा सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आप लोग कर क्या सकते हैं, आपने इसमें ये चीज़ देखनी कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपने लेके चलनी है। आपने ऐसे नहीं देखना कि आपने देखना है कि लेट्स सपोज मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, या लेट्स सपोज मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। आपने इसको एज ए काम करना है, जैसे कि आप 3 घंटे 4 घंटे किसी और जगह पे जाके आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपने इसको भी एज इट इज लेके चलना है। फिर आपने ये देखना है, 3 चीजें आपने सबसे इंपॉर्टेंट आपने रखनी है। अगर आप सही काम करके किसी क्लाइंट को देते हो तो मस्ट श्योर है कि वो क्लाइंट अगेन आपके पास आएगा। अब जब भी आपके पास क्लाइंट आता है तो आपने उसकी क्वालिटी को देखना है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मद्देनजर रखना है। स्टार्टिंग में आपको ऑर्डर बहुत छोटे ऑर्डर मिलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पैसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आपने उनके ऊपर इस तरह मेहनत करनी है कि वो अगेन क्लाइंट आपके पास आए और आपको ज़्यादा पैसे दें। तो ये चीज़ आपकी हो गई
क्वालिटी के अंदर। फिर आपने देखनी कॉस्ट। अगर अब क्लाइंट आपसे हाई क्वालिटी डिमांड कर रहा है तो आप उसकी कॉस्ट बढ़ाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपने उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ानी। कॉस्ट बढ़ाने का मतलब ये है कि आपने थोड़े पैसों के अंदर उसको ज़्यादा काम करके देना है। फिर इसके बाद आती है टाइम। अब ये होता है कि क्लाइंट को समटाइम उसको आपने सेटिस्फाई करना होता है, उसको आपने बताना होता है कि ये सर्विसेज है, मैं इसको इस तरीके से प्रोवाइड करूंगा। ये सारी चीज़ें आपने कंसल्टेंसी उनको प्रोवाइड करनी होती है। तो ये तीन चीज़ों का जब आप कम्बिनेशन अपने बिजनेस में, अपने पार्ट टाइम वर्क में ले आएंगे तो डेफिनेटली ये बूस्ट अप होगा। इसमें क्या आपने मद्देनजर रखना है, सबसे पहले चाहे आपके पास $5 का ऑर्डर है, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, क्वालिटी योर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपने उसको क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। आपसे नहीं होता काम, आप खुद ना करें। आप ये ना कहें कि जी मैं खुद ही करूंगा, आप किसी और से करवा लें, किसी और को पैसे दे के उससे करवाएं भी, और उससे ये भी पूछें कि वो उसको आपको सिखा भी दे। ठीक है, तो आपने क्वालिटी देखना है, फिर आपने कॉस्ट देखनी है, और फिर आपने टाइम देखना है। और फिर लास्ट में फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी जो बूस्ट अप होने वाली स्ट्रेटेजीज है वो जरा बताता हूँ। सबसे पहले राइटिंग की। राइटिंग हर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइटिंग में आजकल बड़ा काम हो रहा है। ये देखें यहाँ पे लोगों को इसको देखें, प्रो वेरीफाइड है, 1,000 इसको ऑर्डर मिल चुका है। ठीक है, इसके फाइवर के ऊपर राइटर है। अब राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग इज नॉट अ वेरी बिग डील, कोई बड़ा इसमें काम नहीं है, सिंपल सा है। थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, फिर राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें देखें, अब हम राइटिंग में, ये मैं जाता हूँ ना, देखें यहाँ पे सर्चिंग में देखें, राइटिंग में आ जाता है हमारे पास आर्टिकल राइटिंग है। ठीक है, ब्लॉग राइटिंग, उसके बाद आ जाता है फिर कवर लेटर राइटिंग आ जाता है। कवर लेटर राइटिंग भी बहुत आसान है। ठीक है, मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। राइटिंग, ब्लॉग आर्टिकल, वीडियो स्क्रिप्ट राइटर, जितने भी लोग वीडियो बना रहे होते हैं, उनको वीडियो को कंटेंट बनाना होता है। वो चाहते हैं कि यार मैंने यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी, मेरा ये टॉपिक है, इसके रिलेटेड कंटेंट मुझे दे दो, तो वो आप उसको राइट कर सकते हो। शॉर्ट स्टोरी आप राइट कर सकते हो, इस पर साइंटिफिक राइटिंग, प्रेस राइटिंग, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारी सर्विसेज यहाँ पे। इसमें ई बुक राइटिंग आ जाता है। फिक्शन राइटिंग में ये होता है कि आप मूवीज का राइटिंग करते हो। फिर वेब कंटेंट, किसी ने अपनी वेबसाइट बनानी है, उसके ऊपर कौन कौन सा कंटेंट उसको लिखना चाहिए, वो राइटिंग आ जाता है। इसके बाद आपको राइटिंग ट्रांसलेशन आ जाती है। फिर आपने एडिटर प्रूफ राइटिंग, मतलब ये कि किसी ने राइट किया हुआ है, आपने जस्ट उसको प्रूफ करना है कि ये सही है, उसने क्या क्या इसमें मिस्टेक्स हैं, क्या क्या करना चाहिए। फिर इसके बाद रिज्यूमे एंड कवर लेटर। रिज्यूमे एंड कवर लेटर अगेन मैंने आप लोगों को डीपली डिस्कस भी किया हुआ है, मैं अभी भी कर देता हूँ। तो राइटिंग के बेसिकली स्ट्रेटजीज में ये तो सारी चीज़ें होंगी राइटिंग की। अब मैं आपको बताता हूँ कि राइटिंग बेसिकली आपने करनी कैसी है। जब आप राइटिंग की एक गिग बनाते हैं, समटाइम मैं लिखता हूँ मुझे चाहिए हिस्ट्री ऑफ, अब मेरे पास लेट सपोज एक ऑर्डर आ गया जी, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, राइट ऑन दी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यहाँ ये एक सिंपल ले लो, या मैं अपनी किसी कोई भी एक जैसे सीपीयू है, सीपीयू एक सीपीयू, मैं एक सीपीयू मेरे पास आ जाता है जी। मेरे पास क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे सीपीयू के ऊपर एक आर्टिकल लिख दो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू मुझे इसके ऊपर आर्टिकल चाहिए। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ सीपीयू। ठीक है, अब मैंने ये सीपीयू लिख दिया। अब मैं ऐसे सर्च करूंगा सीपीयू सिंपल। अब देखिए, आर्टिकल लिखने का सबसे मैं आपको तरीका, सबसे पहले ग्रामरली आपने डाउनलोड कर लिया एक्सटेंशन। ठीक है, ये आपके पास ग्रामरली डाउनलोडेड है। ओके, डन हो गया, ग्रामरली डाउनलोडेड है। ये आपने क्रोम एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है, उसको ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद आपने छोड़ देना। अब आपको क्लाइंट ने कह दिया कि जी मुझे सीपीयू राइटिंग के ऊपर एक आर्टिकल चाहिए। आर्टिकल हमेशा $10 से $15 का लिखना होता है, बहुत आसान होता है, कोई इतना मार्क का नहीं मारना, और ना इसमें कुछ फॉल्ट होता है। देखिए, सीपीयू के ऊपर उसने कह दिया, आपको कोई टॉपिक आता है, आपको नहीं आता टॉपिक, मसला कोई नहीं, आपने सिंपल गूगल आपके पास है, इसको ओपन करें, सीपीयू लिखा। आप देखें, सीपीयू लिखने के बाद मेरे पास ना कुछ वेबसाइट होंगी, पहली चार वेबसाइट मैंने ऐसे ओपन कर लेनी। ऐसे राइट क्लिक करके ओपन, ये भी कर ली, राइट क्लिक करके ओपन, ये भी कर ली। ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन, ये मेरे पास कितनी वेबसाइट, 4 वेबसाइट ओपन होंगी। यहाँ से मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया कि बेसिकली सीपीयू होता है क्या, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट है। इसका मेन मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट इसके अंदर होता है, लॉजिकल यूनिट है, मॉडर्न कंप्यूटर इसके अंदर आता है। सीपीयू कंटेन वन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स इसके अंदर होती है, कार्ड माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, ये तो मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली सारी। अब मेरे पास ये 3 वेबसाइट्स हैं, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ऐसे समझ आ रहा है, इज इट गुड, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके इंग्लिश टू उर्दू करके समझ लूँगा। अच्छा, ये चीज़ें आपने करनी, आपने सिंपल इसको रीड करते जाना है, इसको रीड करते जाना है, और आपने इसके पॉइंट्स बना लेने हैं। पॉइंट्स ऐसे बना लेने, देखे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
सबसे पहले आपने ऊपर लिख लेना जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर आपने लिखना है कि सीपीयू आल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, फिर कंप्यूटर का कौन सा पार्ट होता है, फिर कंप्यूटर पार्ट आपने लिख लेना। तो आपने इनके सिंपल हेडिंग्स बना लेनी है, 2 इसमें बना लें हेडिंग्स। फिर इसको पढ़ेंगे आप, इसके बारे में ये उसने लिखा हुआ है, फिर यहाँ से आप पढ़ेंगे कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, वर्किंग कैसे हुई। देखें सबसे पहले आपने उसकी जो होती है ना इनिशियल स्टेट, उसको बयान करना होता है कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेज। फिर मिड लेवल पे आ गए, दरमियानी स्टेज। 3-4 पैरे आपने पहले लिख लिए स्टार्टिंग के, फिर आपने मिड लेवल पे आ गए, फिर आपने एट द एंड पॉइंट वाले लिख लेने कि ये अब इसकी क्या चल रही है प्रोसेसर, अब करंट में इसका क्या सिनेरियो है, करंट में लोग किस तरह। अब देखें ना, ये हिस्ट्री लिखा हुआ है। अब स्टार्ट आपने सीपीयू की हिस्ट्री करना। सीपीयू फर्स्ट इन्वेंटेड बाय डेवलप बाय इंटेल ने डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ, ये सारी चीज़ें आपने 1970s में डेवलप हुआ, फर्स्ट प्रोसेसर रिलीज इंटेल वाज, ये सारा इसने ये बताया हुआ, ये आपने स्टार्टिंग में ले लेना। फिर आपने अगर आपको अच्छा लगे तो एक आप पिक्चर इसकी बना लें। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपने इंग्लिश टू उर्दू वाला अपने साथ में ओपन करके रख लेना। लाइक आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सिंपल कॉपी करना, पेस्ट करना है और जाके आपने वो पेस्ट कर, नहीं, आपने इनकी हेडिंग्स बना लेनी। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे इसने बनाया सेम एज इट इज, ये देखें जैसे ये लिखा हुआ। अब आप ये समझिए, सबसे पहले उसने सीपीयू लिखा, सीपीयू के बारे में लिखा। अब ये नहीं कि आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है, आपने यहाँ से पढ़ लेना है, 2-3 और वेबसाइट उस पढ़ लेना है, उसको मिक्सअप करके आपने लिख देना है जैसे ये लिखा हुआ सिंपल। फिर इसने लिखा सीपीयू ओवरव्यू लिखा हुआ, सीपीयू के बारे में लिखा हुआ, फिर लिखा व्हाट डज सीपीयू, फिर सीपीयू क्या करता है, इसकी हिस्ट्री लिख दी, कंप्यूटर कंपोनेंट आप लिख दिए, टाइप ऑफ सीपीयू लिख दिए। बस इतना सा काम है, ये 3-4 आपने हेडिंग लिखनी है, तो ये आपका काम खत्म हो गया। ऐसे आपने सिंपल जैसे ये बना हुआ है, इसके ऊपर आपने सिंपल एज इट इज ऐसे बनाना है। अब आप ये आप कम से कम 4 वेबसाइट को आप रीड करोगे जल्दी से। रीड करने के बाद उनके पॉइंट बनाओगे, आपको पता चल जाएगा कि इन पॉइंट के अंदर मेरा 500 वर्ड का है, 600 वर्ड का है, 1000 वर्ड का है, तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने उतने पॉइंट बना लेने, और अकॉर्डिंग टू ये लाइक आपने, लाइक मेरे पास 1000 वर्ड का आ गया, लाइक मेरे पास 1000 वर्ड का ब्लॉग आ गया, मैंने वो लिखना है। ठीक है, अब मैं उसकी 10 हेडिंग्स बनाता हूँ। अब मुझे पता है कि स्टार्टिंग वाली जो हेडिंग है वो 30 से 40 की रखूंगा मैं लाइन, 30 से 40 वर्ड की, और मिड वाली जो है वो मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, डिटेल स्टडी में लगा दूंगा, वो 150-200 वर्ड्स की हो जाएंगी, और एंड वाली फिर मैं 30-40 की, 50 की, इस तरह करके उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लूँगा। फिर यहाँ से पढ़ लेना, 2-3 स्लाइडें देखें, यहाँ से पढ़ लिया, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी। ये इसने 500 वर्ड का तकरीबन लिखा होगा, इसके अंदर इसने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू लिखा है, इसके बारे में लिखा है। फिर इनसाइड सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, चिप है, सर्किट है, लॉजिक गेट एंड ट्रांजिस्टर्स सीपीयू के अंदर होते हैं। बस इतना से लिख लिया तो ये आपका एक ब्लॉग कंप्लीट हो गया। तो सिंपल ब्लॉग ऐसे राइट करना है। आप ब्लॉगिंग के बड़े ऑर्डर्स आते हैं, आपने ब्लॉग्स बिल्कुल ऐसे ही राइट करना है। अब ये होगा सिर्फ ब्लॉग राइटिंग। अब ब्लॉग राइटिंग के बाद हम लोग ई बुक राइटिंग, फिक्शन राइटिंग, जितना भी आपने काम करना है वो सारा आपने इसी फार्मूले को मेंशन करना है। 3 चीज़ें आपने रखनी है, वो वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है, इंग्लिश टू उर्दू वाला आपने ट्रांसलेशन ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपने एक ग्रामरली ओपन कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें अपने माइंड में रखनी। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे एक चीज़ और होगी कि हम लोग ये देखते हैं कि रिज्यूमे एंड कवर लेटर राइटिंग। ठीक है, तो आपने सिंपल कैनवास आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, मैं दूसरे पेज को ओपन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास सिंपल एक, मुझे कहीं एक तो ये है, एक लिनो, एक यहाँ पे ये और वेबसाइट है, इसको कहते हैं लिनोवो। इसको बाद में देखते हैं। सबसे ये आपने यहाँ पे आ जाना, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आप अपने होम में चले गए। ये आप canva.com का सबको मैंने बताया, अपने वेबसाइट का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ। ठीक है, अगर आप इसको आप इसको वर्जन को बाय भी कर सकते हैं, ये तकरीबन आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, बाय भी कर सकते हैं, और वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे आप रिज्यूमे एंड कवर लेटर दोनों, रिज्यूमे लिखना हो मैं बताता हूँ, कवर लेटर में आप लोगों ने 3 कवर लेटर। अब देखो कवर लेटर कैसे लिखना, सिंपल आप यहाँ पे आए हैं ज़रा, व्हाट इज़ अ कवर लेटर, आपने लिख व्हाट इज़ अ कवर लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे इमेजेस आपको मिल जाएंगी, आपने कवर लेटर बनाना कैसे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये देखो। ये सिंपल आपके पास कवर लेटर है एक, आपने जो राइट करना होता है। अब
ये तो आपने यहाँ पे एक देख लिया इसका फॉर्मेट, दूसरी तरफ आपने देखना है कि ये देखना है कवर लेटर। यहाँ पे आपने कवर लेटर लिख लिया, ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कवर लेटर्स आ जाएंगे। ये टेम्पलेट्स हैं और हमारे डिज़ाइंस, ये कुछ मैंने डिज़ाइन वैसे ही क्रिएट किए हुए थे, ये आप लोगों के साथ कवर लेटर रिज्यूमे एंड ये देखिए मेरे पास रिज्यूमे और कवर लेटर्स आ गए। इनमें से मैं कोई सा भी रिज्यूमे चूज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग। रिज्यूमे की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर बंदे को एक अपनी सीवी बनानी है, हर बंदे को चाहिए कि वो सीवी बनाए, ठीक है, सीवी भी और रिज्यूमे भी दोनों चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करनी है। तो यहाँ से आप कोई सा भी रिज्यूमे ले सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं सिंपल। मैं यहाँ से कोई यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं प्रोफेशनल साथ में। अच्छा सर, ये पूछना था, ये सीवी, ये जो रिज्यूम है और कवर लेटर है, इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए सीवी के अंदर आपकी डिटेल्स होती है और रिज्यूमे के अंदर आपका एक पेज का तकरीबन होता है। रिज्यूमे एक पेज का होता है और कवर लेटर में ये होता है कि आपने, हमारे पाकिस्तान में तो इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन कवर लेटर बाहर की कंट्री के अंदर यूज़ होता है, जो कि आपकी सीवी से पहले आप उन्हें सबमिट करना होता है कि आपने कंपनी को एक्सेस कैसे किया है, ठीक है, आपने इसका पोस्टर कहाँ से देखा, आपने ये देखना होता है, और आप इस जॉब के लिए क्यों एलिजिबल हैं, ठीक है, आपने ये 2-3 चीज़ें वहाँ पर मैंशन करनी होती है। और यहाँ से मैं ठीक है। प्रोफेशनल, ये मेरे पास यहाँ से मैं कोई सा भी अकॉर्डिंग टू लाइक ये है ना, तो मैं ये चूज कर सकता हूँ कवर लेटर। ये अब ये कोई इतना बड़ा इसमें मसला वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ये जैसे ये मैंने रिज्यूमे ये चूज कर लिया, ये वाला रिज्यूमे मेरे पास आ गया, ठीक है, ये मेरे पास कवर लेटर इसका, ठीक है। अब ये देखें, इसमें इसने अपना नाम लिखा हुआ, डेट लिखी हुई है, रिक्रूटमेंट कंसल्टेशन लिखा है, डियर मिस्टर पीटल, कवर लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, 3 या 4 पैराग्राफ डॉक्यूमेंट एम्प्लॉय एक्सप्लेनिंग योर इंटरेस्ट। ये देखें 3 या 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए, अपना इंटरेस्ट उसमें बताना है, स्पेसिफिक जॉब बतानी है, 1 पेज लेटर होना चाहिए, अटैच योर रिज्यूमे के साथ अटैच होना चाहिए, लेटर शुड बी आल्सो हाईलाइट योर फिटनेस ऑफ योर एडवाइज रूट, यानी कि आपने ये बताना है कि आप इस जॉब के लिए कैसे फिट हैं, आपने इसकी कहाँ से इंफॉर्मेशन ली है, आपको किसी ने रेफर किया है या क्या मसला, क्या जो भी आपने चीज़ें आपने उसको अपने कवर लेटर के अंदर आपने 2 या 3 पैरे के अंदर आपने उसको डिफाइन करना। अब ये सारी चीज़ें आपने खुद से नहीं लिखनी है, आपको क्लाइंट ऑलरेडी प्रोवाइड करेगा, आपने सिंपल इसको एक यहाँ पे आके सिंपल आपने क्या करना है कि उसको पेस्ट ही करना है, यहाँ से आपने इसको मिटा देना, मिटा के उसने जो आपको दिया हुआ है उसको यहाँ पे आपने पेस्ट करना और सेट करना है, जस्ट सिंपल। नाम भी आपने उसका पूछ लेना, जो भी नाम है जो भी डिटेल है, यहाँ से सिंपल आपने कॉपी पेस्ट करना है, तो आपका कवर लेटर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका कवर लेटर हो जाएगा। फिर यहाँ से आपने रिज्यूमे करना है, सेम एज इट इज आपने रिज्यूमे के लिए आपने उसका नाम पूछ लेना है, नाम उसकी डिटेल, क्लाइंट से आपने ना एक फॉर्मेट बना लेना जिसके अंदर नाम हो, डिटेल हो, स्टडी हो, इंटरेस्ट हो, उसने क्या क्या जॉब्स की हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने क्लाइंट से एक ही दफ़ा में ले लेनी। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने जब एक दफ़ा ले ली तो आप यहाँ से उसको 1-2 फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको दिखाएं कि आपको कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा पसंद है। अब जो उसको फॉर्मेट पसंद हो आप सिंपल उसको लाइक उसको जो फॉर्मेट उसको पसंद है आप उसी फॉर्मेट में उसको बना के दे दें, आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करें, ऐसे ही आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। ओपन होने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके, तो आप उससे ये सारी चीज़ें जो उसको फॉर्मेट पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप लिखो, कॉन्टैक्ट नंबर उसका दे दो, एक्सपीरियंस उससे पूछ लो, ठीक है, एजुकेशनल उससे पूछो, उसके स्किल्स पूछो, समरी पूछ लो, और नाम और ये सारी चीज़ें, तो ये आपके उसका रिज्यूमे कंप्लीट हो जाना है। तो सिंपल आपने इस तरह रिज्यूमे और कवर लेटर आपने इसकी सर्विसेज आपने फाइवर के ऊपर सेम एज इट इज प्रोवाइड करनी है, जैसे ये होगी रिज्यूमे और कवर लेटर की। इसके बाद आप लोगों ने राइटिंग का सारी चीज़ें, वेब कंटेंट आपने किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें जैसे पहला मैंने आपको मेथड बताया, आपने सेम उसको फॉलो अप करते हुए ये सारी चीज़ें आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ब्लॉग है, आर्टिकल है, ई बुक राइटिंग, अच्छा ई बुक में आप लोगों ने क्या क्या वही अपने ई बुक बनानी है, उसके लिए तो आपने सेम एज इट इज पढ़ना है, उसको वर्ड पूछ लेने हैं, ये ज़्यादा बड़ी होगी तो आपने 3-4-5 वेबसाइट ज़्यादा पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आप लोगों ने एक और होता है यहाँ पे googlescholar.com, गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर,
ये आपके पास गूगल स्कॉलर हो गया, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप लोग जहाँ पे आप लोग आपके पास मतलब पढ़ने वाली सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आपने लाइक CPU देखना है, तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट वेबसाइट्स आएंगी। CPU के बाद लेटेस्ट स्टडी आएगी, कौन कौन सी स्टडी लोगों ने किया है, एनर्जी यूजेज है, कंप्यूटर सिस्टम, ये लेटेस्ट चीज़ें जो होंगी ना, तो वो यहाँ पे सारी आएगी गूगल स्कॉलर पे। तो आपने इसको ओपन कर लेना। ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आपने सिंपल इन आर्टिकल्स को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इन्हीं आर्टिकल्स को आपने मिक्सअप करके अपना आर्टिकल एक बना लें। तो ये आपका बेसिकली राइटिंग का सारा ओवरव्यू और कंसेप्ट है कि इसके अंदर आपने राइटिंग कैसे करनी है, लिखना कैसे है। आप लोगों ने कोई मार्कर नहीं मारना, ठीक है। आप लोगों ने 3-4 स्लाइडें इस तरह पढ़ लेनी है, पढ़ के उसको अपने वर्ड के अंदर लिखना है। आपने सही लिखा या नहीं लिखा, ग्रामरली आपको साथ साथ बताता रहेगा। वो करने के बाद आपने सिंपल उसको इंग्लिश टू उर्दू करके देख लेना है कि आपने सेंटेंस सही बनाए हैं, आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस तरह उसको सेट कर लेंगे। 1-2 दफ़ा आप लिखेंगे तो आपकी जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखने के बाद आप अगर आप जाते हैं फाइवर के ऊपर, तो आप लोग देखते हैं फाइवर के ऊपर इसका अच्छा खासा ब्लॉग राइटिंग का बड़ा काम है, ठीक है। अच्छी खासी इसके अंदर अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ ब्लॉग राइटिंग का देखता हूँ, मैं देखता हूँ रिज्यूमे का देखता हूँ। रिज्यूमे का बिल्कुल कोई काम नहीं है। आपने रिज्यूमे एंड कवर लेटर का यहाँ पे मैं देखता हूँ स्कोप कितना है। तो देखें आप लोग, हर बंदे के पास ऑर्डर है और हर बंदा $300-400 का ये काम कर रहा है और बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है। आपने कोई वो बड़ा काम नहीं करना। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे किसी ने अगर अपना काम सबमिट करवाया होगा तो ये देखें, उसने सिंपल बनाया, ये उसने अपना वर्क सबमिट करवाया, ये बना के दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप जब आपने कोई स्किल करनी है, ये इसने बना के दी है CV। जब आपने कोई स्किल, आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो आपकी सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये होनी चाहिए कि आपने आके देखना है यहाँ पे कि आपने सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करनी है, लोग कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप किस तरह उनसे यूनिक हो सकते हैं। तो ये सारी इस तरह आपने अपनी एक बना लेनी, वहाँ से ही जाना है सिंपल। आपने यहाँ पे आप लोग जाते हैं ना, ये कैनवा पे, यहाँ से जाकर अपनी यहाँ अच्छा पे ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है, यहाँ पे अपनी पिक्चर लगाएं, अपना नाम लिखें और इसी की पिक्चर को बना के जो साइज वहाँ पे देख लें, साइज बना के गिग के ऊपर लगा लें अपनी पिक्चर। और रिज्यूमे राइटिंग के आप लोग अपनी पिक्चर्स लगाएं और आप सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसके साथ ही रिज्यूमे राइटिंग की सर्विसेज आप फेसबुक पे भी, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर, तो ये सारी सारी जगह के ऊपर आप लोग इस तरह अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्लिक करना है इसको, ये तो आप लोगों को बिल्कुल आसान है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपनी यहाँ पे पिक्चर लगाएं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, आप अपनी पिक्चर यहाँ पे लगा के अपना नाम लिखें और अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख के इतनी को क्रॉप करके आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसी तरह रिज्यूमे का हमने देख लिया, ये सारे लोग सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हर बंदे जो सारे लोग हैं यहाँ पे अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने ऑर्डर्स भी इनके, ये प्रोफेशनल लोग हैं। ये $150 एक वो जो ऑर्डर का लेते हैं, ये वो $400 500, देखो ये रिज्यूमे बनाता है, ठीक है, और $350 ले रहा है। तकरीबन $350 बहुत ज़्यादा रकम बन रही है। और ये देखो, ये रिज्यूमे, ये 1 लाख रुपया सिर्फ ये रिज्यूमे, सिर्फ एक रिज्यूमे के लिए 1 लाख रुपया ले रहा है। और इसी तरह ये सारी सर्विस यहाँ पे ये 17 से 20-25 हज़ार रुपया बनता है, ये जो एक रिज्यूमे का ले रहा है। तो इसी तरह आपने अपनी सर्विसेज अगर यहाँ तक पहुँच गए तो फिर कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे सर्विस प्रोवाइड कैसे अपनी गिग बना के, गिग बनाने के बाद उस गिग को आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें, उस गिग को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने फेसबुक पे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ शेयर करें कि मैं रिज्यूमे राइट करता हूँ। उसके ऊपर आप बहुत कम सर्विसेज को बहुत कम चार्जेस करें और आहिस्ता आहिस्ता जब आपको लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग वहाँ पे फेसबुक पे जाकर सर्च करें कि यूके के ग्रुप्स, फिर कैनेडियन ग्रुप्स और इस तरह के ग्रुप्स के अंदर आप अपने रिज्यूमे राइटिंग के सर्च करें और वहाँ पे आप रिज्यूमे के सिंपल यहाँ से आप रिज्यूमे उसको जो है वो डाउनलोड करके भी शेयर कर सकते हैं। तो ये सारा काम बेसिकली आप लोगों का आज के दिन का था कि आप लोगों ने राइटिंग कैसे करनी, राइटिंग के बाद आप लोगों ने इसका ब्लॉग राइटिंग कैसे करनी है, ब्लॉग राइटिंग के बाद जितनी भी राइटिंग के रिलेटेड स्किल्स हैं जिसके अंदर राइटिंग, ट्रांसलेटर, कॉपी राइटिंग, वेब कंटेंट राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने किस तरह परफॉर्म करनी है, सेम उसी मेथड से आप लोगों ने करना है। रिज्यूमे एंड कवर लेटर का ऑलरेडी पहले भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो मैंने आज भी आपको कर दिया। तो आज का बेसिकली आपका यहाँ तक था। अगेन मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ। आपने इंटरेस्ट देखना है, स्किल देखनी है और आपने अकॉर्डिंग टू बाजार देखना है, नीश अपनी देखनी है। उसके बाद आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्वालिटी आपने देखनी है, कॉस्ट देखनी है और टाइम देखना है, कितना टाइम लग रहा है, उसके अंदर क्वालिटी कितनी आ रही है और पैसे आप कितने कमा रहे हो। फिर उसके बाद आपने राइटिंग की तरफ जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसको मद्देनज़र रखना है।
और इसको परफॉर्म करना है। ये आपका कल के लिए टास्क है।